हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया है एंड आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये जो डाटा गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, इस गिवन डाटा के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है हमको ये बताना है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक एक रिएक्शन गिवन है यानी दे रखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स एनर्जी चेंज, इसी को गिब्स एनर्जी चेंज भी कहते हैं। अब बेसिकली जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, जहां पे डेल्टा जी हमारा गिब्स एनर्जी चेंज है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट, ई सेल हमारा है। अब स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। स्पॉन्टेनियस के लिए जो कंडीशन होता है वो डेल्टा जी हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब जो डेल्टा जी है ये हमारा 0 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन होता है। अब कब ये पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ई सेल हमारा ग्रेटर देन 0 हो। अब ग्रेटर देन 0 मतलब ई सेल हमारा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। अब ई सेल निकालने का तरीका क्या होता है, ई सेल निकालने का तरीका होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है बच्चों। अब जो कैथोड होता है इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जो एनोड होता है इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से यहां पर होता है। अब जरा एक एक रिएक्शन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन को देखेंगे जो ऑप्शन ए में गिवन है। यहां पर गिवन है Br2 प्लस 2I माइनस, यहां पर बना है 2Br माइनस प्लस I2। अब अगर हम देखें तो जो Br2 है ये Br2 से Br माइनस में जा रहा है। मतलब अगर यहां पर Br2 में देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और Br माइनस में -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर इसका होगा रिडक्शन। अब जो I माइनस है ये I2 में जा रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो यहां पर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब यहां पर ई सेल इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ई सेल कैलकुलेट करेंगे। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए यहां पे डाटा को देखेंगे। तो बेसिकली जो इसके लिए डाटा गिवन है Br2 का, मतलब Br2 से Br माइनस के लिए डाटा चाहिए। अब यहां से Br माइनस से Br2 लिखा गया है, तो इसके लिए जो डाटा यहाँ पे गिवन है वो लिखा गया है -1.09 वोल्ट। तो अब यहाँ पे जो डाटा है वो इसके अकॉर्डिंग है Br माइनस से Br2 के लिए। और हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए यहाँ पर अगर देखें आप तो हमको Br2 से Br माइनस चाहिए, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1.09 माइनस। अब यहाँ पे I माइनस से I2 के लिए डाटा देखेंगे। तो जो I माइनस से I2 के लिए डाटा है वो हमारा यहाँ पे है, जो यहाँ पर गिवन है डाटा वो इसके अकॉर्डिंग गिवन है कि I2 से I माइनस के लिए गिवन है प्लस 0.54 वोल्ट, ये गिवन है। और हमको चाहिए I माइनस से I2 के लिए, किसके लिए, I माइनस से I2 के लिए, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 0.54 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल बच्चों जो निकल करके आएगा वो आपका आएगा 1.63, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अभी अभी मैंने बताया था कि हमारा ये जो ई सेल है जब वो 0 से ग्रेटर होगा तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो अब ये हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
अब ऑप्शन बी पे चलेंगे। बी में रिएक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से, यहां पर Fe है प्लस Br2 है इस तरीके से यहां पे, देन Fe प्लस 2Br माइनस। अब यहां पर ये Fe से जा रहा है Fe प्लस 2 में, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये जा रहा है Br2 से Br माइनस में, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। तो अब यहां पर जरा डाटा को चेक करेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे डाटा लिखेंगे, तो ई सेल यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके लिए जो डाटा यहां पे गिवन है बच्चों, यहां पर जो डाटा गिवन है किसके लिए, Fe से Fe प्लस 2 के लिए यहां पे डाटा गिवन है। कितना गिवन है यहां पर, Fe से Fe प्लस 2 के लिए जो डाटा गिवन है आपका यहां पे है, और जो Br2 से, सॉरी यहां पर देख लेते हैं एक बार क्या है, Br2 से Br माइनस के लिए डाटा चाहिए, और Fe से Fe प्लस 2 के लिए चाहिए। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो जो Br2 से Br माइनस के लिए डाटा गिवन है यहाँ पे, वो है -1.09, जो कि किसके लिए गिवन है, Br माइनस से Br2 के लिए। तो अब हमको किसके लिए चाहिए, अब हमको जो डाटा चाहिए वो चाहिए Br2 से Br माइनस के लिए, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1.09 माइनस। अब इसके लिए डाटा चाहिए, तो जो हमारा डाटा है Fe से Fe प्लस 2 के लिए चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 0.44 वोल्ट, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर जो ई सेल हमारा बच्चों निकल करके आएगा वो आएगा 0.65, जो कि वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। देन ऑप्शन सी को चेक करेंगे, तो इसमें Fe लिखा है प्लस I2 लिखा है, और देन यहाँ पे Fe प्लस 2 और 2I माइनस, इस तरीके से यहाँ पे बच्चों लिखा है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या होगा जरा यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरीके से अब जो I2 है ये I माइनस में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन। और Fe जो है ये Fe प्लस 2 में जा रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इनके लिए डाटा रखेंगे, तो बेसिकली डाटा फिर यहाँ पे गिवन है, तो ई सेल इज इक्वल टू डाटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो जो डाटा लेंगे हमारा I2 से I माइनस के लिए डाटा चाहिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर I2 से I माइनस के लिए डाटा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 0.54 वोल्ट, 0.54 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.54 वोल्ट। और इसके लिए भी गिवन है Fe से Fe प्लस 2 के लिए कितना है, 0.44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो ई सेल है वो निकल करके आएगा 0.1, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये भी हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में जो रिएक्शन है बेटा उसको चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी में जो रिएक्शन गिवन बच्चों I2 प्लस 2Br माइनस, अब यहाँ पे 2I माइनस प्लस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब Br माइनस हमारा Br2 में जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। I2 हमारा I माइनस में जा रहा है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डाटा के बेसिस पे। तो यहाँ पर ई सेल लिखेंगे, अब ई सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा हो जाएगा वही रिडक्शन, यानी ई कैथोड में से ई एनोड का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसके जो वैल्यू है 0.54 है माइनस 1.09। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल का वैल्यू आएगा 1.63, जो कि एक पॉजिटिव में वैल्यू है, तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब जो करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कौन कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।